नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 13 जून। 13 जून को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया? तो उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधि पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम लोग जानें तो उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषयगत खंड हैं। इस पार्क को खोलने का उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधों के महत्व को प्रदर्शित करना है। जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल वर्गों में अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है? तो हाल ही में अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। साइंस कम्युनिकेशन फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा DST, ऑप्शन नंबर बी, मतलब विज्ञान संचार संस्थान। ठीक है, मतलब इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया? तो केरल के कोचिन में स्थित एक स्टार्टअप VS मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पॉट, कौन? UV स्पॉट नामक 2 डिवाइस लॉन्च किए गए हैं। स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्वचालित मशीन से पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी और इससे इस्तेमाल किए गए मास्क के निपटान की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? केरल, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय रेलवे ने एक हाई राइज डैश पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खबर में रही है, तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट OHE, ठीक है, इसको चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और इसे पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकरण क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। इसके साथ भारतीय रेलवे OHE क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है, जो दुनिया भर में अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है, और इसके बारे में अगर कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए, इस पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट से जो तार की ऊंचाई है वो 7.57 मीटर है और जिसका 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। भारतीय रेलवे की इस नई उपलब्धि से एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के अपनी नवीनतम हरित पहल के रूप में इस तरह के पहलों पर जोर माल ढुलाई, नवाचार, गति और अनुकूलन पर है। ठीक है, तो केंद्रीय रेल मंत्री इस समय कौन है? वो है पीयूष गोयल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, OHE। ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पेक्स पेमेंट सिस्टम इंडिया ने भारत में संपर्क रहित
एटीएम सेवा शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मास्टर कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एम्पपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टर कार्ड एम्पपेस को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित एटीएम कार्डलेस एटीएम लॉन्च करने में सहायता करेगा। ठीक है, इस पहल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह जो पहल है इसमें उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप से सबसे निकटतम एटीएम का पता लगाने में मदद करेगी और 4 सरल कदमों पर इसकी जो है निकासी के लिए सक्षम बनाया जाएगा। कौन कौन से? जैसे पहला ऐसे समझ लेते हैं, 4 कदम हैं, सरल तरीके से अपनाए जाएंगे। जैसे पहला है बैंकिंग ऐप खोलकर एटीएम पर क्यूआर स्कैन करके, बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि को डालकर और एटीएम से कैश पिकअप करना। ठीक है, तो 4 स्टेप बनाए गए हैं। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम में बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकेंगे। यूएस के बाद भारत एकमात्र दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड के बारे में जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, यूएस। ठीक है, और इस समय मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं अजय पाल सिंह बागा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क खोलने की विचार कर रही है। ठीक है, पंचवटी योजना बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों में, उद्यानों में टहलते हुए अपने खाली समय बिताने का अवसर प्रदान करना चाहती है। ठीक है, पंचवटी योजना का जो उद्देश्य है उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है। इसे ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जगनन्ना चेदोडू योजना का शुभारंभ किया गया किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नान चेदोडू योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही अगर देखें तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने छात्रों के लिए एक स्कूल किट का बंदोबस्त किया है। ठीक है, प्रत्येक किट में क्या क्या होगा? किताबें होंगी, नोटबुक होगा, जूते होंगे, मोजे होंगे और 3 जोड़ी वर्दी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 लाख छात्रों के लिए 1.20 करोड़ वर्दी बनाने का आर्डर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो उन्होंने स्कूल किट के लिए जो जो चीज़ आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बिश्वाभूषण हरिचंदन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के वाले किस कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? DSRB
मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, DSRV का फुल फॉर्म क्या होगा? डीप सबमरीजेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका हमने फुल फॉर्म जान लिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले ये जो DSRV है, इसका अनावरण किया गया। इस कॉम्प्लेक्स को शामिल की गई नई पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और राज्य में बचाव के लिए तैयार रहने और DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, DSRV प्रणाली में पनडुब्बी बचाव पोत, दूरस्थ संचालन वाहन और साइड स्कैन सोनार और संबंधित उपकरण लगे हैं। इसमें डूबे हुए पनडुब्बियों से बचाए जाने के बाद पनडुब्बी से दबाव हटाने के लिए गोताखोर, अपघटन कक्ष और हाइपरबेरिक चिकित्सा उपकरण लगे हैं। इसके अलावा यह दूर दराज के स्थानों पर पनडुब्बी बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई या सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख इसमें कौन है? इसमें है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकालकर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर मतलब IPCCLA इसके साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 जून। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को, ठीक है, शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को क्वीन के जन्मदिन साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक या घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोभा शेखर। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। चलिए, तो आज से जितने भी प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने उनको देख लिया। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम लोगों का मनोबल बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।